राधिका अपनी आंखें खोलो। राधिका, राधिका अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राधिका अपनी आंखें खोलो। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। भगवान का लाख लाख शुक्र है राधिका कि तुम ठीक हो। राधिका, राधिका तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी जान चली जाती, लेकिन आपने मुझे बचाया। देखो, मैंने सिर्फ तुम्हें बचाया है। कोई और भी अगर होता तो? क्यों छुपा रहे हैं आप मुझसे? आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार साफ साफ दिखाई देता है। नहीं, ये सच नहीं है। तो फिर यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधिका, लेकिन हम कभी एक नहीं हो सकते। तुम हमारे परिवार की छोटी बहू, रोहन की पत्नी। पर सच ये है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि उस परिवार ने मुझ जैसे अनाथ को पाल पोस कर बड़ा किया। इस परिवार के बहुत सारे एहसान है मुझ पर। तो क्या आप इन एहसानों की खातिर अपने प्यार का बलिदान देंगे? और इसी में सारे परिवार की खुशी है। तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया देव, इतना बड़ा धोखा। मैंने तुझ पे विश्वास किया, भरोसा किया, और तूने मेरे पीठ पे मेरे पीठ पे छुरा घोंप दिया देव। तू जानता था ना, तू जानता था ना कि मैं राधिका से कितना प्यार करता हूं। फिर तूने राधिका से प्यार करने की जुर्रत कैसे की? शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब अस्पताल में आंखें खोलते ही मैंने राधिका को अपनी पत्नी के रूप में देखा था। मैं ये जानना चाहता था कि जब मैंने आखिरी फेरा लिया ही नहीं था तो फिर वो मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर क्यों रह रही है, क्यों रह रही है? तेरे लिए देव, तेरे लिए। वो तेरे पास रहने के लिए मेरी पत्नी बनने का ढोंग कर रही थी, नाटक कर रही थी वो। और तू सब कुछ जानता था, इसीलिए मैंने पागलपन का नाटक किया। और अब सब सच पता चल चुका है देव, सब पता चल चुका है। और हाँ, एक बात और समझ ले देव, राधिका मेरी ही है, मेरी ही होगी, सिर्फ मेरी होगी। और अब मैं तुझसे बदला लूंगा देव, बदला लूंगा देव। खुश हो छोटी बहू, इतनी जल्दी वापस आ गई? सब ठीक तो है ना? सासू माँ, हमारे छोटी बहू को पिया का घर इतना प्यारा लगा कि वो मैके का देश भूल गई। अब तो दादाजी का आयुर्वेदिक इलाज शुरू होने वाला है, इसीलिए मैं जल्दी वापस आ गई। मैं उनके लिए जड़ी बूटियां और लेप सब ले आई हूँ। अब बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे। देव, तुम मठ के काम से रावण में रखे थे? तुम्हें रावण वाले हवेली में रुके थे? हाँ, वहाँ रुके थे। लेकिन अब तो उस खिड़की और दरवाजों में बड़े बड़े जाले लग गए होंगे ससुर जी। पता नहीं देव कैसे वहाँ रहा होगा। देव को हवेली के अंदर जाने की क्या जरूरत? सर्वेंट्स क्वार्टर है ना वहाँ पे, जहाँ पे हमारे नौकर रहते। ये भी रह गया होगा उनके साथ। ये कौन सा मालिक है? क्या मतलब विराट भैया, ये वाला देव नौकर है? नौकर ही है।